ये सब ये कब्र में 3 सवाल होंगे, मन रब्बुका, मा दीनुका, और तीसरा सवाल होगा मा कुंता तक़ूलु फ़ी हाज़ा रुजुल। तो ये सब बताओ। तो इसमें क्या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत कराई जाएगी या नहीं? या पर्दे उठा दिए जाएँगे कि वो दूर से देख लेगा, या क्या होगा? ये देखें, आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ज़्यादातर जो है वो तशवीश होती है। हालांकि ये तो आसान सा सवाल है, क्या मन रब्बुका, तेरा रब कौन है, यानी तू दुनिया में किसको अपना रब तस्लीम करता था, ये मतलब है ना। मा दीनू का, तेरा दुनियावी ज़िंदगी में तेरा दीन क्या था। तो दीन और रब तो ज़ाहिर सी बात है, रब का तसव्वुर तो सबके ज़हन में है, और रब में कोई यानी अल्लाह ताला के बारे में नहीं आया कि मा कुंता तक़ूलु फ़ी अल्लाह, तो अल्लाह के बारे में क्या कहा करता था, ऐसा तो नहीं आया। मर रब्बुका, तू अपना रब किसको मानता था, क्योंकि हर एक ने अपना अपना रब तस्लीम किया हुआ है, हर कौम ने, हर कबीले ने, हर मज़हब ने अपना अपना एक कॉन्सेप्ट रखा हुआ है। इस्लाम का जो तसव्वुर है वो अलग है, बाकियों का अलग अलग है। इसी तरह दीन, तो मुनाफिक इनमें से किसी का जवाब नहीं देगा, जबकि मोमिन इन दोनों का जवाब दे देगा। दोनों का जवाब देने के बाद तीसरा जवाब सवाल जो होगा वो आका दो जहान रहमत आलमियान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवागरी होगी कब्र में। अच्छा, अब ये बिल्कुल बात तो वाज़ेह ही है, लेकिन एक सवाल किसी के जहन में आता है कि भाई आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो एक हैं, और अगर 1 लाख आदमी एक वक्त में दुनिया में दफन हुए तो वो वहाँ कैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे तशरीफ़ लाएंगे। तो मुनकर नकीर भी तो 2 ही है, क्या वो कैसे आ जाएंगे 1 लाख जगह पर, क्या वो अलग अलग है, हर हर एक का मुनकर नकीर अलग है, हर कबर का क्या यानी अलग अलग है। एक ही है? एक मुनकर नकीर है, बस 2 फरिश्ते, तो वो भी तो आते, तो किसी ने ये सवाल नहीं उठाया। क्या हम कैसे मान लें कि भाई मुनकर नकीर 1 लाख आदमी अगर एक वक्त में दफन हुए और ठीक उसी वक्त में उनसे सवाल हो रहा है, तो वो सब जगह एक वक्त में कैसे। तो इसको क्या होता है कि हम लोग दुनियावी मामलात पर जब कयास करते हैं ना आखिरत के मामलात को अकल पे, ये जो हमारी छोटी सी अकल है, मादी अकल, जिसने मादे को देखा और ये वो, ये कैद है। इस अकल से जब हम उस दुनिया के मामला सुलझाना चाहते हैं तो ये वहाँ काम ही नहीं करता। तो दीन अकल से नहीं है, नकल से है, यानी जो कुछ कुरान और हदीस में आ गया आप उसको मान लें बस, ठीक है। अच्छा, ख्वाब देखना अकल में आता है, देखने के लिए आंखों से देखता है ना बंदा, वो सो रहा है, जागता आदमी ख्वाब देख सकता है? नहीं देख सकता। और सोता आदमी देखता कहाँ है, कैसे देखता है, किन आंखों से देखता है, और कहाँ देखता है, और किसको देखता है। देखने के लिए एक जिस्म चाहिए, तो क्या उसके दिमाग में कोई आता है जिस्म के साथ, जब वो किस आलम में होता है। अच्छा, किन आंखों से देखता है वो देखने वाला, अकल से तो नहीं देखता, किससे देखता है?
नफ्स नातिका कह लें उसको, या रूह कह लें, या कल्ब कह लें, दिल की आंखों से देखता है ना, जिस्म की आंखों से नहीं देख सकता। जिस्म की आंखों से जागते में ख्वाब नज़र नहीं आ सकता, और जिसको ख्वाब नज़र आता है इसका मतलब है कि वो सो रहा है। वो तो पूरी दुनिया होती है ख्वाब में, वो आसमानों पे भी जाता है, अच्छे लोगों को फरिश्ते भी नज़र आ जाते हैं, अम्बिया किराम की भी ज़ियारतें हो जाती हैं। इसी तरह बहुत बड़े बड़े बुज़ुर्ग होते हैं, उनको रब ताला के जलवे भी नज़र आए, कितने लोग है ना ऐसा। तो ये अकल से इसको परखना और तोलना कि क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस संदूक नुमा कब्र में तशरीफ़ लाएंगे। अरे बेवकूफ़ी है ये पहला स्टेप ही गलत हो गया कि हदीस पाक में क्या है कि जब फरिश्ते कब्र में आते हैं तो दोनों दांतों से, अपने दांतों से ज़मीन को चीरते हुए आते हैं, है ना। ये हम मानते हैं ना। जाके कब्रिस्तान में किसी भी कब्र को खोद के देख ले, कोई चीरी भी नहीं होगी। किसी ने देखी हो तो बताए मुझे। किसी ने देखी कि वो बिल्कुल चीरते हुए कहाँ से आ रहे हैं वो। अरे बराबर में भी कब्र है, इधर भी कब्र है, उधर भी कब्र है, उधर भी कब्र है, चारों तरफ कब्र है, तो वो आएंगे कहाँ से और कितनी दीवारें वो जो है ना चीरेंगे, और सबको रोनते हुए आ रहे हैं। अकल से अगर हम सोचें तो वो कब्रिस्तान की बाहर से अंदर दाखिल होंगे, फिर चीरते हुए आएंगे, ऊपर से आएंगे, ऊपर भी खुली भी नहीं होती कब्र। हाँ, और जैसे ही कब्रिस्तान में हम दफन करके जाते हैं और लोग बाहर जाते हैं, 40 कदम समझ लो चल गए, आ जाते कब्र में, तो कब्र को तो यूं हिल जाना चाहिए। दो फरिश्ते आ रहे बड़े बड़े, वो गुर से मार भी रहे हैं, और कब्र में जो है ना जिसको मार पड़ रही है वो 70 हाथ ज़मीन में धंस रहा है, फिर उसको निकाल रहे हैं, फिर मार रहे हैं। ये आप कब्र खोल के देख रहे हैं, ऐसा कुछ होता हुआ नज़र नहीं आएगा आपको। तो क्या आप इनकार कर दें अज़ाब कब्र का, हदीस का इनकार कर दें? अकल तो यही कहती है, ये अकल है हमारी छोटी सी महदूद अकल है, वो तो इस बात को नहीं मानती। ऐसा कैसे हो गया, मुझे तो कोई नज़र ही नहीं आ रहा। तो ये अकली सवाल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मदीना शरीफ में हैं, वो इतने 3,000-3,500 किलोमीटर मदीना शरीफ है, वहाँ से इतनी दूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस्मानी तौर पर कैसे तशरीफ़ लाएंगे, और क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छवि दिखाई जाएगी, पिक्चर दिखाई जाएगी? अरे भाई क्या हो गया यार, ये अब वो साइंसी सवालात कहाँ से आ गए इसके अंदर। जैसा कहा गया है वैसा ही है। हदीस पाक में क्या है, मा कुन्त तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़र रजुली आई लि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि तो इस शख्स के बारे में, मोहम्मद नाम पाक भी लेते हैं फिर कि कोई और नहीं, मोहम्मद क्या कहा करता था। तो हाज़र रजुल क्या है, ये हाजिर, ठीक है, फिर नाम पाक भी लिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो क्या कहा करता था, तो मोमिन कहेगा हुआ रसूलुल्लाह, कि वो अल्लाह के रसूल है। अब ये एक सवाल जहन में ये आता है कि भाई हुआ रसूलुल्लाह यानी वो अल्लाह के रसूल हैं। हुआ का लफ्ज़ तो दूर के लिए बोला जाता है, ये दूर के लिए बोला, किसी ने बोला कि भाई हुआ दूर के लिए आता है। जो अरबी जानते हैं मैं उनसे थोड़ी सी बात करूंगा कि हुआ का लफ्ज़, हुआ माना वो। अब अरबी में कलाम करने वाले 3 होते हैं, या तो मुतकल्लिम होता है, या मुखातब होता है,
जिससे बात हो रही होती है, या इन दोनों से हटकर तीसरा होता है, थर्ड पर्सन ही। अब ही का लफ्ज़ दूर के लिए नहीं आया, बल्कि हुआ और ही का लफ्ज़ जो है वो इसलिए आया है कि जब बोलने वाला और जिससे बोला जा रहा है वो, यानी मुतकल्लिम और मुखातब जब बात करेंगे, वो अगर मैं बात कर रहा हूँ तो अपने आप को मैं बोलूँगा और सामने वाले को तू या आप बोलूँगा, ठीक है, और थर्ड पर्सन को मैं वो करके बोलूँगा। इसके बारे में वो कौन है? अच्छा चले मैं आपको बताऊँ, एक करीबी एक चीज़ जो ना पड़ी हो, आप दुकान पे जाते हैं, ठीक है, दुकानदार को बोलते हैं कि भाई वो वाला दिखाना, वो चीज़ दिखाओ, कपड़े का रंग अगर आपको बोलना है, ये वाला नहीं वो वाला दिखाना, तो क्या वो दूर होता? नहीं ना, वो वाला दिखाना। या आप जब भी किसी थर्ड पर्सन की बात करेंगे जो गुफ्तगू में ना सामे है ना मुतकल्लिम है, ना मुखातब है ना मुतकल्लिम है, तो वो उसके लिए हुआ का लफ्ज़ आएगा अरबी में। इसमें दूर और करीब का मसला नहीं है, ठीक है। हुआ रसूलुल्लाह, ये जो शख्स है वो कहेगा कि वो अल्लाह के रसूल हैं, वो से मुराद यहाँ पर अज़मत व शान है। कि अगर इसको दूर के लिए भी लिया जाए, जैसे उर्दू में हम आप, जनाब, जनाबे वाला, हज़रत वाला किसी के बारे में कहते हैं, तो ये गायब के सीगे हैं सारे। आप भी गायब का सीगा है। अगर मोहतरज़ को नहीं पता तो किसी से पता कर ले कि आप का लफ्ज़ मुखातब के लिए नहीं है। उर्दू में आप जनाब, ये आप का माना ये वो है, वो जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यानी उन्होंने इरशाद फरमाया, ये वो क्या लफ्ज़ है जो बतौर अदब हम आप कह देते हैं उनको, ठीक है। तो हाजिर के सीगे जो सामने हाजिर होता है, उसको जब हम उसकी अज़मत और शान बयान करते हैं तो बलागत का कानून है कि हम उसको दूर के लफ्ज़ से ताबीर करते हैं। जैसे कुरान पाक में है, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने खुद इरशाद फरमाया, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही, ये वो किताब है। अब ये का लफ्ज़ तो हाजा होना चाहिए था, हाजल किताबु, तो ज़ालिका क्यों आया? तो तफसीर में इसका यही जवाब लिखा हुआ है कि ज़ालिका का माना यहाँ पर ज़ालिका का लफ्ज़ इसलिए आया कि ये वो बुलंद रुतबा किताब है, यानी इसके रुतबे की ऊंचाई बयान की जा रही है। तो इसको उलूवे मर्तबत होने के लिए यानी बईद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है, बहुत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है, कुर्ब का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, करीब का, ठीक है ना। तो हुआ रसूलुल्लाह, वो अल्लाह के रसूल है, क्योंकि बंदा बात कर रहा है फ़रिश्ते से, बंदा मुतकल्लिम है और फ़रिश्ते मुखातब है। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू नहीं कर रहा वो, अगर सरकार से गुफ्तगू करता तो कहता अंता रसूलुल्लाह, कि या रसूलुल्लाह आप अल्लाह के रसूल हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो अरबी जानते हैं उनको परेशानी नहीं होनी चाहिए, इसके लिए यहाँ हुआ का लफ्ज़ ही बोला जाएगा, ठीक है। हुआ रसूलुल्लाह, कि हुआ ये थर्ड पर्सन का सीगा है, यानी वाहिद गायब का सीगा है। वो गायब से मुराद ये नहीं कि वो आलम बाला में हो, गायब से मुराद ये कि मुतकल्लिम भी ना हो, मुखातब भी ना हो, थर्ड पर्सन वो होता है गायब, जो गुफ्तगू से गायब हो, जो गुफ्तगू में ना मौजूद हो, ना वो बात करने वाला हो ना वो बात का मुखातब हो, उसको हम गायब के साथ ताबीर करते हैं। तो ये मसला सारा। तो और फिर वो उसमें कहा भी जा रहा है कि मा कुंता तक़ूलु फ़ी हाज़र रजुल, इस शख्स के बारे में क्या कहा जाता है। रजुल आदमी को बोलते हैं, ठीक है, इंसान को भी कहते हैं, जिन्नात को भी कहते हैं, रिजाल रजुल जिन को भी कह देते हैं, लेकिन वो तो साथ में नाम पाक भी है उसमें, बुखारी शरीफ में लि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तू क्या कहा करता था, ठीक है। तो जहाँ तक हो सकता है कानून ये है कि जहाँ तक हकीकत पर अमल हो सकता है हम मजाज में नहीं जाते,
इंसान की तस्वीर को भी कभी इंसान कह दिया जाता है मजाजन। जैसे आपकी कोई तस्वीर खींचे, 10-15 आदमी हो, आपकी तस्वीर खींचे और देखे, फिर आपको जो ना बताया कि अदर ये आप है, तस्वीर में ये आप है, ये तो वो जो तस्वीर में आपको दिखा रहा है वो अक्स है आपका, लेकिन वो आप ही कह रहा है। ये इस्तेमाल इसका मजाजी है, हकीकी इस्तेमाल नहीं है। हकीकी इस्तेमाल ये है कि जो लफ्ज़ जिसके लिए बना है उसके लिए बोला जाए तो वो हकीकत है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लफ्ज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के लिए रखा गया तो वो हकीकत। तो जहाँ तक हकीकत पर अमल होना मुमकिन है वहाँ तक मजाज पर जाना मना है। खिला यानी बिला वजह हम क्यों जाएं कि भाई वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छवि दिखाई जाएगी। अरे छवि क्यों वाला, छवि पे क्यों जाते हैं हम, तस्वीर पे क्यों जाते हैं? क्या माने हैं? क्या सामने वाला ये समझ रहा है, मोतरज़ समझ रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी दूर से कैसे तशरीफ़ लाएंगे? अपने लिए ऐसा समझा है? और इतनी जगहों पर जलवागरी कैसे होगी? तो जैसे मुनकर नकीर की हो जाएगी जलवागरी। हाँ, बल्कि यहाँ तक है कि मुनकर नकीर की जलवागरी हर कब्र में होगी और हर एक में अलग अंदाज में होगी। किसी से तो उसके माँ बाप की शक्ल में आगे बयान करेंगे, बातचीत करेंगे, किसी से उसके दोस्त की शक्ल में आगे बात करेंगे, किसी से खौफनाक शक्ल में आगे बात करेंगे। एक ही वक्त में लाखों जगह पर मुनकर नकीर आ रहे हैं, दो ही फरिश्ते, और वो आ रहे हैं और बात कर रहे हैं, अलग अलग रंग रूप में आ रहे हैं और आगे बात करें। किसी को इतराज़ का शायबा तक नहीं होता। ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ही शक शुबा क्यों आता है, ये हमारी समझ में नहीं आता कि मोमिन है तो बस जो आका ने फरमा दिया, अभी सरकार ने जो फरमा दिया ऐसे मान ले आप उसको, या अपनी तरफ से कोई नई लॉजिक लेके आना, इतराज़ पैदा करना और इसमें सवालात खड़े कर देना, ये अच्छी आदत नहीं है। अपने इल्म का सही इस्तेमाल करना चाहिए। अगर नहीं आता तो किसी बड़े से पूछ लें, आपको इतराज़ पैदा हो रहा है तो पूछ लें। और ये सोशल मीडिया का जैसे अभी प्लेटफॉर्म है तो इसका गलत इस्तेमाल हो जाएगा। अगर आपने कोई इतराज़ करके किसी का ज़हन ख़राब कर दिया तो किसी के ज़हन में एक ख़राबी पैदा हुई, उसके बाद रास्ता खुल जाएगा। फिर वो कहीं किसी बदमज़हब के हत्थे चढ़ गया, आपकी वजह से, आपकी गुफ्तगू से शक शुबा पैदा हो गया, फिर वो कहीं से कहीं चला जाएगा और उसका सारे का वबाल उस शक पैदा करने वाले पर आ सकता है जिसने कि इब्तदा की इसकी।